चलिए आज के इस विश्लेषण की सीधी शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कहानी पर बात करने जा रहे हैं ना, वो सुनने में शायद आपको पंचतंत्र की किसी क्लासिक कहानी जैसी लगे। एक जंगल, कुछ जानवर, लेकिन सच कहूं तो सतह के नीचे ये इंसानी फितरत और हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का एक बहुत ही जबरदस्त मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। हम अक्सर सोचते हैं कि बाहरी चीजें हमें रोक रही हैं, लेकिन आज हम ये समझने वाले हैं कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, कैसे हम अपनी ही बनाई हुई कहानियों के गुलाम बन जाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। अब देखिए, कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत खौफनाक माहौल सेट कर दिया गया है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं है जिसे सब अंधा कुआं कहते हैं। और अफवाह क्या है? अफवाह यह है कि जो कोई भी इस कुएं में झांकता है उसे अपना सबसे बड़ा डर दिखाई देता है। अब आप सोचिए, इस एक लाइन ने पूरे जंगल को कैसे पैरालाइज कर दिया। कोई भी जानवर उस कुएं के पास फटकने की हिम्मत तक नहीं करता। यह हमें साफ दिखाता है कि कैसे एक अनदेखी चीज का खौफ या सिर्फ एक कोरी अफवाह पूरे के पूरे समाज को कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि डर हमेशा सामने खड़े खतरे से नहीं आता, वो हमारे दिमाग में पल रही कहानियों से पैदा होता है। पहला भाग, भयंकर सूखा और अंधा कुआं। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जो जानवरों को उसी चीज का सामना करने पर मजबूर कर देती है जिससे वो सबसे ज्यादा भाग रहे थे। हालात सच में बहुत खराब हो गए थे। एक भयंकर सूखा पड़ता है, सारे के सारे तालाब पूरी तरह सूख जाते हैं, नदियां सिकुड़कर बस एक पतली सी धार रह जाती हैं। और अब पूरे जंगल में पानी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स बचा है, वही डरावना अंधा कुआं। तो प्रकृति ने अब उन्हें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें चुनना होगा, या तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करो या फिर प्यास से अपनी जान दे दो। और आप जानते हैं, यही वो एक्सट्रीम प्रेशर होता है जो अक्सर हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आता है। दूसरा भाग, जानवरों की बेबसी। अब इस इमरजेंसी से निपटने के लिए जंगल का राजा शेर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। वो कहता है कि जो भी कुएं से पानी लाएगा उसे भारी इनाम मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वो बहुत कुछ कहता है। यहां हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग मानसिकताएं हैं। एक तरफ वो चालाक लोमड़ी है जो कहती है इनाम से ज्यादा जान प्यारी है। ये एक बहुत ही टिपिकल सेफ खेलने वाली आत्मसंरक्षण की मानसिकता है। बड़े और ताकतवर जानवर भी इसी डर के मारे बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक छोटा सा खरगोश आगे आता है। उसका मोटिवेशन बिल्कुल अलग है। वो बस इतना कहता है, प्यास डर से बड़ी है। यहां खरगोश ने अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर कर ली है। उसका लक्ष्य, उसकी पानी की जरूरत, उसके मन के डर से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और खरगोश की इस बात पर बंदर का ताना सुनिए। वो कहता है, जहां हाथी जाने से डर रहा है वहां ये नन्हा सा खरगोश जाएगा। ये समाज की एक बहुत ही आम सोच को उजागर करता है। बंदर शारीरिक आकार को सीधा सीधा मानसिक साहस से जोड़ रहा है। हम भी तो अक्सर यही मान लेते हैं ना कि जो शरीर से विशाल है, ताकतवर है, वही निडर होगा। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है कि मनोवैज्ञानिक साहस शरीर के साइज का मोहताज नहीं होता। शरीर की ताकत एक बात है और मन की ताकत बिल्कुल अलग। तीसरा भाग, छोटे खरगोश का साहस। चलिए अब कहानी के सबसे सस्पेंस से भरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। रात का वक्त है और वो छोटा सा खरगोश अकेला उस अंधे कुएं की तरफ निकल पड़ा है। रात के घने अंधेरे में जंगल का माहौल और भी खौफनाक हो जाता है। सूखे पत्तों की हल्की सी सरसराहट भी ऐसी लगती है जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा पास आ रहा हो। जब हम अंदर से डरे हुए होते हैं ना, तो हमारा दिमाग हमारे आसपास की हर छोटी से छोटी आवाज को एक खतरे के अलार्म की तरह प्रोसेस करने लगता है। तेज हवा की सीटी जैसी आवाजें उस अकेलेपन और डर को कई गुना बढ़ा देती हैं। इस वक्त खरगोश का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। आसपास का पूरा माहौल उसके अंदर के डर को और हवा दे रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां कोई भी इंसान या जानवर पीछे मुड़कर भाग सकता है, क्योंकि दिमाग लगातार सिग्नल दे रहा है, खतरा है, वापस भागो। और तभी दूर से एक उल्लू की आवाज आती है। इसी के साथ खरगोश आखिरकार उस अंधे कुएं के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच जाता है। ये वही पल है जिसका पूरे जंगल को खौफ था। अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। खरगोश को उस भयानक अंधेरे में झांकना ही होगा। चौथा भाग, कुएं के भीतर का सच। खरगोश धीरे धीरे कांपते हुए कुएं के अंदर झांकता है और अचानक वो बुरी तरह सिहर उठता है। अब सवाल यह है कि आखिर उस अंधेरे में ऐसा था क्या जिसने उसे इतना डरा दिया। अंदर का सच सच में चौंकाने वाला था। वहां कोई भूत या राक्षस नहीं था। खरगोश को वहां अपना ही चेहरा दिखाई दिया,
लेकिन वो चेहरा बहुत बूढ़ा, एकदम कमजोर और गहरे पछतावे से भरा हुआ था। और उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम डर कर लौट गए, इसलिए कभी अपनी असली ताकत नहीं जान पाए। ये किसी भी बाहरी खतरे से कहीं ज्यादा डरावना था। ये एक अधूरी जिंदगी जीने का डर था, अपनी पोटेंशियल को कभी ना पहचान पाने का डर। कुआं दरअसल कुछ और नहीं, बस एक आईना था जो उसके सबकॉन्शियस माइंड के सबसे गहरे डर को बाहर दिखा रहा था। ये इस पूरी कहानी का सबसे शानदार मनोवैज्ञानिक पहलू है। वो कुआं सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मिरर की तरह काम कर रहा था। वो हर जानवर को बस वही दिखाता था जो उसके अपने अंदर छिपा था। शेर जो राजा है, उसका सबसे बड़ा डर क्या है? हार। लोमड़ी को अपनी चालाकी पर गर्व है, तो उसका डर है अपमान। विशाल हाथी किस चीज से डरता है? असफलता से। और उस छोटे खरगोश का सबसे बड़ा डर था एक अधूरी जिंदगी जीना। तो बात साफ है, हमारे डर कुछ और नहीं, बस हमारी अपनी असुरक्षाओं का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। 5वां भाग, डर का सामना। जब खरगोश को यह सच्चाई समझ में आ गई कि यह डर सिर्फ उसके दिमाग की उपज है, तो उसने एक बहुत ही बहादुरी भरा कदम उठाया। एक गहरी सांस ली, अपने धड़कते दिल को शांत किया, रस्सी नीचे डाली और पानी निकाल लिया। अगली सुबह जब वो पानी लेकर वापस लौटा, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, पूरा जंगल हक्का बक्का रह गया। जब शेर ने बहुत हैरानी से पूछा कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा, तो खरगोश ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया वो कमाल का है। उसने कहा, डर लगा था, लेकिन मैं समझ गया कि डर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता, डर से भागना पहुंचाता है। ये एक लाइन डर को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देती है। डर एक बहुत ही नेचुरल फीलिंग है, वो हमेशा रहेगा, लेकिन जब हम उस डर से भागते हैं ना, तब हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। डर का सामना करना ही उसे हराने का इकलौता तरीका है। इस पूरी चर्चा का सबसे अहम निष्कर्ष यही है, द इंटरनल एनिमी, यानी हमारा आंतरिक दुश्मन। ये सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावटें शायद ही कभी बाहर होती हैं। असल में वो हमारे अपने अंदर के डर होते हैं, जिन्हें हम बाहरी दुनिया पर थोप देते हैं। जब तक वो जानवर उस कुएं को एक बाहरी खतरा मानते रहे, वे उससे डरते रहे। लेकिन जैसे ही ये साबित हुआ कि खतरा सिर्फ उनके दिमाग में था, उनका डर छूमंतर हो गया। उन सभी ने धीरे धीरे अपने डर का सामना करना शुरू किया, और फिर वो कुआं कभी किसी के लिए डरावना नहीं रहा। और इसी के साथ ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सीख सिर्फ उस जंगल के जानवरों तक सीमित नहीं है। हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई अंधा कुआं जरूर होता है। कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा काम जिससे हम सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमने अपने दिमाग में उसके बारे में भयानक कहानियां बना ली हैं। तो आज खुद से पूछिए, क्या वे डर वास्तव में सच हैं, या वे सिर्फ आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज का आईना है? याद रखिएगा, जो अपने डर में झांकने की हिम्मत जुटा लेता है, वही अपनी असली ताकत को पहचान पाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये आपको अपने अंधे कुएं का सामना करने की थोड़ी हिम्मत जरूर देगा।